Okay, so recording is started. Give me a second. Hold also branches. Okay, guys, so welcome to this session about AI. What we are going to learn in today's session. आज की जो सेशन है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये मैं थोड़ा बात करता हूँ और क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आप यहाँ पे आए हो मतलब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन आप इस सेशन से रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है एआई का मिलेगा आज इस सेशन में। तो मैं इसे एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये एक थोड़ा-सा माइंड मैप मैंने बनाया है, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो आज क्या-क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो? एक तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है एआई की समझ होगी कि किस तरीके से एआई काम करती है और कैसे क्रिएट होती है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, ठीक है? इसमें मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ के ऊपर नहीं जा सकता हूँ मैं, ठीक है? तो वो भी इसमें रहेगा। बाकी ये ज़्यादा फ़ोकस इसमें रहेगा कि मैं मार्केटर्स, जो राइटर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है? तो ये हमारा आज का टॉपिक है और ये हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो अभी मुझे आप बता सकते हैं। जो मेरा शीट है, इस शीट क्या सॉरी जो लिंक है मैं इसको भेज देता हूँ स्लाइडो का। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो इस शीट में आप डाल दीजिए और मैं इसको चेक कर रहा हूँ साथ-साथ में, ठीक है? तो इसमें आप अपने कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा हाइप है एआई की हो चुकी है। हर एक पर्सन जो है एआई के बारे में बात कर रहा है। हर एक पर्सन एआई लाइक सॉफ्टवेयर भी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, वो भी एआई के बारे में बात करने लग गए हैं कि यार कैनवा एआई ये कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हो, हर सॉफ्टवेयर अपने आगे एआई ऐड कर रहा है। तो ये एकदम से मतलब कैसे हो गया और लाइक क्या है इसका मतलब एआई का मतलब? सबसे पहले इसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एआई के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कुछ ऐसा जो कि ऑटोनोमस हो, ठीक है? खुद से चले वो, उसमें ह्यूमन्स की ज़रूरत ना हो, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस उसमें हो, ठीक है? और उसके अंदर आप खुद से एक्शन लेने की क्षमता हो कि वो खुद से ये कोई काम कर सके, ऑटोमेटिक हो। बट अभी अगर आप देखोगे कि जो हमारा जो एआई वगैरह है, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सिंपल सा एआई है। हालाँकि हमें बहुत एडवांस लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल सा है। तो थोड़ा-सा हम और इसको डिटेल में जाएँगे कि यार एकदम से कैसे एआई आ गया मतलब जबकि अभी तो इतना कुछ काम हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इस टाइम पे कायम हुआ है, जो कि है जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। आज का सेशन ज़्यादा जनरेटिव एआई पे फ़ोकस करेगा, बट मैं आपको एजेंटिक एआई के बारे में भी बता दूँगा कि वो क्या होता है थोड़ा-सा, ठीक है? बट मेनली हम फ़ोकस करेंगे जनरेटिव एआई। अभी तक जो भी आपने यूज़ किया है जैसे चैट जीपीटी या क्लॉड, जेमिनी ये सब जनरेटिव एआई है, जहाँ पे आप जो है लाइक उनसे बात करते हैं, वो आपको चीज़ें जनरेट करके देता है, तो वो आपका जनरेटिव एआई होता है। तो यहाँ पे क्या-क्या जनरेट कर सकता है ये? टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेजेस जनरेट कर सकता है, ऑडियोज़ जनरेट कर सकता है, वीडियोज़ जनरेट कर सकता है। ये सब चीज़ें जनरेटेड एआई में आती हैं, ठीक है? तो ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं मतलब इन टूल्स के मदद से। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? मतलब एकदम से ये सब कैसे होने लग गया? तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्चुअल में ये सब चीज़ें ना काफ़ी टाइम से चल रही हैं। हम बस इनको समझ नहीं रहे थे उस टाइम पे कि ये एआई है। उस टाइम पे कोई बोल भी नहीं रहा था एआई है क्योंकि एआई जो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, जिसको कि लाइक लोग एकदम से लाइक ऐड नहीं करना चाहते थे काफ़ी टाइम से। कंट्रोवर्शियल था उस टाइम पे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए या लाइक क्योंकि एआई के ऊपर इतने सारे मूवीज़ बने हैं। आपने टर्मिनेटर या ऐसे बहुत सारे एआई के मूवीज़ देखे होंगे जहाँ पे एआई जो है इविल हो जाती है। तो उन्हीं उसी चक्कर में ना अभी तक यूज़ नहीं किया जा रहा था इन वर्ड्स को और इस टाइम क्या हो रहा है ना कि अगर आपने लाइक एक बैकग्राउंड रिमूव करने का भी सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि काफ़ी टाइम से एग्ज़िस्ट करता है। लाइक बैकग्राउंड रिमूव करके एक वेबसाइट है राइट? काफ़ी टाइम से वो एग्ज़िस्ट करता है। वहाँ पे जाके हम अपने किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर पाते थे। काफ़ी टाइम से चल रहा है 6-7 साल हो गए उस सॉफ्टवेयर को। हाँ, remove.bg हैरी बोल रहा है। यस एग्ज़ैक्टली वो साइट लाइक कब कब से है वो साइट? remove.bg जो है ना
इतने सालों से वो साइट है और आज वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम एआई है यहाँ पे। ये भी सब एआई एआई ऐड कर देते हैं हर चीज में कि हम भी एआई हैं। इन्होंने भी एआई वगैरह ऐड करना शुरू कर दिया है, कहीं पे देखा था मैंने इनका। बट ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये सब लोग मतलब इस टाइम पे ना एआई खुद को कहने लग गए कि भाई मैं भी एआई हूँ, मैं भी एआई हूँ, बट एक्चुअल में ये सब पहले से चल रहा है और ये एआई हर चीज है नहीं। तो जैसे कि हमारे फोन्स में कुछ टाइम पहले होता था कि ऑटो करेक्ट का फीचर होता था, हम ऑटोमेटिकली जो है कुछ भी लिखते हैं, टाइप कर रहे हैं चैट में, फोन में या डेस्कटॉप में, फोन में ज्यादा होता था कि ऑटोमेटिकली जो है चीजें करेक्ट हो जा रही है। ठीक है, कई बार हम लाइक इंटेंशनली नहीं, वो अनइंटेंशनली हो जा रहा है, हम सही लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, वो इंग्लिश में उसको ऑटो करेक्ट कर दे रहा है। वैसे ही ऑटो कंप्लीट के फीचर्स थे कि हम लिख रहे हैं अपने ईमेल लिख रहे हैं, उसमें आगे का कुछ टेक्स्ट जो है भर जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो वो सब चीजें ही एक्चुअल में शुरुआत थी एआई की। वैसे ही अगर आपने फोटोशॉप कभी यूज किया होगा तो उसमें कंटेंट अवेयर करके होता है कि कुछ सेक्शन जो है फोटोशॉप अपने हिसाब से कलर्स फिल कर देगा अगर आप उस टूल का यूज करोगे। तो वैसे ही करके ऐसा भी कंटेंट अवेयर फिल करके ऑप्शन थे। स्पेल चेकिंग बरसों से चला आ रहा है, स्पेल चेकिंग। ग्रामरली ग्रामरली भी देखो काफी आपको सालों से चल रहा है और भी आपको लाइक सजेस्ट करता था कि नहीं ऐसे करो, इसको इस तरीके से फिक्स। तो ये सब चीजें अपना अपने आप को एआई बोलना शुरू कर देना, लेकिन ये काफी टाइम से है, तो चल रहा है काफी टाइम से। अभी जनरेटिव एआई में हम ज्यादातर जो है एलएलएम्स की बात करते हैं, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो है हमको टेक्स्ट जनरेट करके देता है या दूसरी चीजें भी जनरेट करके दे सकता है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इतने सारे टूल्स हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने बस एक लिस्ट बनाया है इसके अंदर बहुत सारे टूल्स का। तो एक सेकंड इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखो, अनफोल्ड अनफोल्ड ऑल सब टॉपिक्स, ओ माय गॉड, ये सारे ही खुल गया क्या? तो ये कितने सारे टूल्स इस टाइप पे आ चुके हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनाई है, परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है। ऐसे करके लाइक हर एक चीज के लिए अलग अलग टूल्स आ चुके हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए ये भी जस्ट आपने काफी टाइम से देखा होगा, इसका जारविस डॉट एआई था इसका नाम। नोशन है, उसने भी एआई ऐड कर दिया, वो भी एआई वाले काम कर रहा है। वैसे ही टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए कुछ आ गया है। वैसे इमेज एडिटिंग के लिए कैनवा एआई, फोटोशॉप एआई, रिमूव डॉट बीजी, ये देखो सोरा एआई। हर एक चीज के लिए मतलब जनरेशन के लिए और एडिटिंग के लिए ना कोई एआई जो है वो आ चुका है। बट एक्चुअल में ये क्या है? जनरेटिव एआई है, ये प्रॉपर एआई नहीं है अभी। ये सिर्फ चीजें जनरेट करके दे सकता है, चीजों को अ, कुछ बना के दे सकता है, एडिट करके दे सकता है, लेकिन अभी ये पूरा वैसा ऑटोनोमस एआई नहीं है जो कि एक्चुअल में एआई का मतलब है। वैस उस टाइप का एआई ये नहीं है। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो लैंग्वेज मॉडल के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि लैंग्वेज मॉडल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, एजेंटिक एआई को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले मैं लैंग्वेज मॉडल के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हाउ इट वर्क्स में जाते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक आइडिया है ना लैंग्वेज मॉडल का, वो यही है कि ये एक पैटर्न रिकग्नाइजेशन टूल है। मतलब एक एल्गोरिदम सा है जो कि आपका अगला वर्ड जो है वो गेस करता है। आप उसको बहुत सारा डाटा हमने दे दिया है कि इस तरीके से सेंटेंस लिखे जाते हैं, इस तरीके से कोई बात लिखी जाती है, इस तरीके से ये चीजें बोली जाती है, और उसी के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है कि प्रिडिक्ट करो कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, और वही चीज ये कर रहा है एक्चुअल में। तो जब भी आप कोई भी चीज लिखते हो चैट जीपीटी को, तो वो और कुछ नहीं कर रहा, वो बस नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए बीच में गलती भी कर देता है, क्योंकि वो बस प्रिडिक्ट ही कर देता है। अभी मैं बोलूँ कि यार चैट जीपीटी को एक नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करके मैं बोलूँ कि यार मैंने तुमको बताया था ना कि दिव्या मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो बोलेगा हाँ बताया था, मुझे याद है। लाइक ही विल चैट जीपीटी विल आंसर लाइक दैट। आप अगर उसको पूछेंगे तो वो बस नेक्स्ट वर्ड गेस करने की कोशिश करेगा। और यही उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसी तरीके का है कि प्रिडिक्ट करना है नेक्स्ट वर्ड को एक एल्गोरिदम के थ्रू। तो अब अगर हम इसके जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उस पर जाते हैं, तो कैसे ट्रेन किया जाता है एक जो भी हमारा एलएलएम मॉडल होता है उसको ट्रेन कैसे किया जाता है। पहले तो इसको बहुत सारे टेक्स्ट, इमेजेस, डाटा जो है वो फीड किया जाता है। फीड कैसे करेंगे? आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स बना देते हैं। एक तरह से एमसीक्यू का एग्जाम चलाया उसको जिंदगी भर के लिए। वो बस देखता जा रहा है कि ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। इंसान को बैठा दिया गया है कि आप
लाइक गाइड करो इसको कि कौन-सा सही आंसर है। तो ऐसे करके उसको पढ़ा रखा है ज़बरदस्ती कि यार ये इसका आंसर हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है, नहीं यहाँ गलती कर दी, ये इसका आंसर है। तो उस तरीके से वो प्रिडिक्शन में अच्छा हो जाता है कि गेस करके कौन-सा आंसर सही होगा वो जो है पता उसको लग जाता है कि यार ये जो चीज़ है ये ज़्यादा सही लग रही है, ये ज़्यादा इसका आंसर हो सकता है। तो मेनली जो एआई क्या करने की जो भी अपना ये चैट जीपीटी है ये बस यही करने की कोशिश कर रहा है कि प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट क्या चीज़ होगी। अभी हम बात भी करते हैं चैट जीपीटी से, तो वो भी इसी तरीके से होता है। तो अभी आप सोचेंगे कि यार ये इतना सब कुछ वो थिंकिंग लिखा हुआ आता है कि यार चैट जीपीटी इज थिंकिंग फॉर इतने सेकंड्स। तो वो सब बस एक कॉपीराइटर गेम है कि वो एक्चुअल में थिंक नहीं कर रहा है। आप सभी लोगों को पता ही होगा अभी तक। बट वो एक्चुअल में कुछ सोच नहीं रहा है, वो बस बैकग्राउंड में बस कैलकुलेट कर रहा है कि हाँ भाई ये कैट ही होगी, 85% चांस है कि ये बिल्ली ही है। ऐसे करके वो सोच रहा है और उसी बेस पे वो उन्हीं पैटर्न के बेसिस पे वो आंसर कर रहा है। ठीक है। उसके बाद रियलिटी चेक्स हैं कुछ जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ये जो है कोई मैजिक नहीं है, बस स्टैटिस्टिक्स है, जो कि मैं ऑलरेडी दे बोल रहा हूँ। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डाटा उसको फीड करते हो। तो जैसे बहुत सारे एलएलएम्स हैं अभी, ठीक है? अभी आपने यूज़ किया होगा ज़्यादातर चैट जीपीटी या ऐसे कोई लाइक जेमिनी या फिर क्लॉड बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद क्लॉड यूज़ कर रहा हूँ, चैट जीपीटी को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने भी क्लॉड क्लॉड यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से क्या 1 महीने से। तो लाइक मैं कह रहा था कि हाँ, कि जो ट्रेनिंग डाटा है वो भी बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको ट्रेन ट्रेन किया गया है, कितना डाटा के साथ उसको ट्रेन कर दिया गया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी जैसे चाइना का डीपसीक आया होगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि डीप सीक के बारे में नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ कि चाइना की कंपनी ने लॉन्च किया था डीपसीक। अभी चाइना ने कैसा उसको कंटेंट पढ़ाया होगा अपने हिसाब से। अभी हम उससे पूछेंगे कि भाई कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है कि नहीं, तो वो बोलेगा नहीं ये हमारा है। या तो पहले वो ये बोल रहा था कि ये चाइना का हिस्सा है, वो गलत मैप दिखा रहा था एग्जाम्पल के लिए। बट अभी उसको उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं बोलना है, आपको आंसर करना है कि इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। तो समझ रहे हो? मतलब उसको वही चीजें सिखाई है, चाइना वालों ने सिखाई है, तो चाइना वाली बोली बोलेगा। अभी ज्यादातर जो हमारे जितने भी एलएलएम टूल्स हैं वो सभी ज्यादातर यूएसए में ट्रेन हुए हैं, तो वो सब यूएसए की बोली बोलेंगे। तो वही सीन है कि जो जिस तरीके का ट्रेनिंग डाटा होगा ना उसी तरीके का वो आंसर करेगा। बाकी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप मैं तो इसको एआई भी नहीं करूंगा, कहूंगा ये एक्चुअल में एआई उस तरीके से है ही नहीं जिस तरीके से हम एआई को सोचते हैं ना कि भाई ऑटोमेटिक हो रही चीजें। तो वैसा नहीं है, बस पैटर्न मैचिंग है एक सुपर ह्यूमन स्पीड के साथ और स्केल के साथ कि बहुत सारा डाटा एक साथ वो बता पा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एआई वर्क करता है। अब यहाँ पे एक एनालॉजी थी जो मैंने पहले दी थी अपने एक आर्टिकल में, अगर आपने देखी होगी। एक पैरेट के स्मार्ट पैरेट की तरह मैंने कंपेयर किया है कि एआई है वो एक स्मार्ट पैरेट की तरह है। बट स्मार्ट पैरेट भी कैसा, जो पैरेट कैसा होता है, वो उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, वो बस बातें दोहराता रहता है, जो हम इंसान बोलते हैं ना वही चीजें वो दोहराता रहता है। वैसे ही एआई जो है, ये एलएलएम है, वो एक मेरे को वर्ड यूज करना चाहिए, एलएलएम, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट तोते की तरह है जिसको दुनिया भर की किताबें पढ़ा दी गई है। वो पूरी पूरी दुनिया भर की किताबें पढ़ा दी गई है, उसको वेबसाइट्स दिखा दी गई है दुनिया भर की, इमेजेस दिखा दी गई हैं। और उन्हीं को ही वो याद रख के, जैसे आप कुछ बोलना शुरू करते हो वो सामने से उसी उससे आगे दोहरा देता है एग्जाम्पल के लिए। तो बस एक सिंपल शब्दों में वो तोता ही है एक, जो बस दोहरा देता है आपके शब्द। ठीक है। और बॉटम लाइन यही है कि एआई फाइंड्स पैटर्न ह्यूमन कांट सी एंड यूज देम टू मेक एजुकेटेड गेस रियली रियली फास्ट। दिक्कत ये नहीं है कि मतलब अगर आप देखोगे ना कि एआई जो है वो बहुत ही इस टाइम जो एलएलएम है वो बहुत ही बोल सकते हो कि कॉस्टली है एक्चुअली इंसानों के लिए। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एक्चुअल में। पूरा जितने में मैं मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग कर दूंगा, उससे ज़्यादा वो कंज्यूम करता है जीपीयू को। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं इस टाइम पे, ज़्यादातर जो हमारे कंज्यूमर लेवल के कंप्यूटर्स हैं, उन पे हम एआई रन नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा वो रिसोर्सेज कंज्यूम करता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे वो रियली रियली फास्ट तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंटली या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। तो ये सीन है इसका, ठीक है। ऐसे एआई जो है वो काम करता है। अब इसके जो है काफ़ी सारे लिमिट्स भी है, ठीक है। लिमिट्स
से पहले मेरे को लगता है कि मुझे एजेंट एआई के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहिए, ठीक है? तो जनरेटिव एआई तो देख लिया और इससे आपको पता लग गया कि यार एक्चुअल में ये एआई जो है वो है नहीं वैसा एआई जैसा हम सोचते हैं, उस टाइप का एआई नहीं है। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा मतलब प्रिडिक्शन सिस्टम है, एक स्मार्ट तोता है जिसके ऊपर 100 हज़ारों करोड़ों बिलियंस खर्च किए हुए हैं। वैसा एक तोता है, जो कि बस बोल रहा है सामने से। तो एजेंटिक एआई क्या होता है या एआई एजेंट्स बोलते हैं। तो पहले तो एजेंटिक एआई और एआई एजेंट्स में ही बस इतना ही फर्क है कि एजेंटिक एआई एक बड़ी टर्म है, उसके अंडर हम मल्टीपल एआई एजेंट्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है? और वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, जैसे कि मान लो आप अगर एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहे हो, तो जो एजेंटिक एआई है वो पूरे के पूरे सिस्टम के अलग अलग चीजों को कंट्रोल करेगा। उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे एआई एजेंट्स, इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो कि अलग अलग चीजों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा एजेंटिक एआई होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि पहले ये बता देता हूँ कि ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर कभी भी ईमेल मार्केटिंग या लाइक फनल्स या कॉपीराइटिंग भी कुछ भी किया होगा ना इस तरीके का, तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ वर्कफ्लोज टाइप की चीजें होती हैं, ऑटोमेशन टाइप की चीजें होती हैं, इंटीग्रेशंस होती हैं, जिसमें आप एक टूल को दूसरे टूल के साथ लिंक करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं सिंपल से शब्दों में यही बता रहा हूँ कि आप मान लो अपने व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ लिंक करते हो कि फेसबुक पे कोई लाइक करता है तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, या फिर ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल रिलेटेबल नहीं होगा, लेकिन जैसे कि कोई फॉर्म फिल करता है अगर, तो उसका जो डाटा है एक गूगल शीट पे आ जाए, ऐसे करके एग्जांपल सिंपल सा। तो ऐसे करके छोटे छोटे वर्कफ्लोज हम काफी टाइम से बना रहे हैं। अपना जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसमें हम काफी सारे ऑटोमेशन ऐसी करते हैं सिंपल सिंपल सी, जो कि हम वर्कफ्लोज बोलते हैं। तो ये चीजें काफी टाइम से हो रही है कि एक टूल को दूसरे टूल के साथ लिंक करना। तो वो हमारा यहाँ पे बोल सकते हो आप एक नॉर्मल वर्कफ्लो होता है। बट जब आप इस वर्कफ्लो में एक एआई एलएलएम को डाल देते हो, तो वो हमारा एआई एजेंट बन जाता है। अब इन केस ऑफ वर्कफ्लो क्या होता है कि हम इंडिविजुअली ऐसा बोलो कि पूरा सिस्टम डिफाइन करते हैं कि जब कोई मुझे मैसेज करेगा तब ये चीज होगी, या फिर जब कोई फॉर्म फिल करेगा तब जो है गूगल शीट में डाटा जाएगा। हम इतना सिंपल डायरेक्ट फीड किया होता है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ हो गया सामने से, किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया या कुछ और कर दिया, तो वो हैंडल नहीं कर पाता लाइक वो वर्कफ्लो। तो एआई एजेंट के केस में क्या होता है कि हम उसको अलग अलग चीजों का एक्सेस दे देते हैं, उसको गूगल शीट भी दे देते हैं, उसको फॉर्म भी दे देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि यार ये देख ले, यहाँ से डाटा आने वाला है, तुमको इसको हैंडल करना है, तुम्हारे पास ये टूल्स हैं, तुम इनको यूज करो और इससे जो करना मतलब हमें ये चीज निकाल के दो। तो हम इस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं और वो ऑटोमेटिक हमारे लिए ऑटोनॉमसली काम करता है। एक्चुअल में जो आप बोल सकते हो जो क्लोज टू एआई है वो ए एजेंटिक एआई है, ठीक है? बट ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये मतलब अभी कंज्यूमर लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं है ये। बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि जो ऑटोमेशन मार्केटिंग में ज्यादा करते हैं उनके लिए है ये। अभी इंडिविजुअल लेवल पे भी आप कर सकते हो बात, किसी दिन बात करेंगे, ठीक है? बट ये हमारा एजेंटिक एआई होता है। आप इसके बारे में सुनोगे, एआई एजेंट्स के बारे में काफी सारा सुनोगे, कि उसमें हम एक बहुत सारे टूल्स को, बहुत सारे सर्विसेज को एक साथ लिंक कर पाते हैं और एआई उसको हैंडल कर पाता है। तो ये हमारा दोनों चीजें हो गई। अभी कोई आपको क्वेश्चन है? अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दे। कोई क्वेश्चन? ओ माय गॉड, मैंने वो कर दिया। ओके, तो मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि यार जो एलएलएम है वो अभी तक मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इसमें। तो उन दिक्कतों के बारे में हम थोड़ी-सी और बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या दिक्कत होती है, क्या इश्यूज़ होते हैं? सबसे पहले तो हैलुसिनेशन होता है एआई में, कि वो जो है मे थिंग्स को ऐसे चीज़ों को मतलब खुद से सोच लेता है कई बार। जैसे आप बात कर रहे हो एक टाइम के बाद वो एकदम से कुछ नई सी चीज़ बोल देगा कि बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं एक दिन किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहा था और मुझे वो वेदर बताना शुरू कर दिया चैट जीपीटी, कि यहाँ पे इसका वेदर आज ऐसा अच्छा होगा। तो लाइक वो कॉन्फिडेंटली अपने से कुछ बोलना शुरू कर देता है। जब हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी और चीज़ के बारे में बोलना शुरू कर देता है। वैसे ही मैंने एग्जांपल दिया कि यार कई बार अगर आप उसको उकसाएँगे तो वो गलती करेगा और ज़्यादा। वो ऐसा नहीं कि
बिल्कुल उसको पता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, वो अगर उकसाएँगे तो वो गलती पक्का करेगा फिर। तो काफ़ी टाइम पहले तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स भी बन रहे थे, वो अभी के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ इसमें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे मैंने बताया कि यार एआई को जो है हम ट्रेन करते हैं, ठीक है? एआई को हम ट्रेन करते हैं, तो यहाँ पे अब जब ये डाटा जो है इकट्ठा किया आपने, कोलेक्ट किया, उसको एआई को फीड किया, तो जो ट्रेनिंग डाटा होता है वो आउटडेटेड होता है। एक तरह से अगर मैं आज एक एआई क्रिएट कर रहा हूँ जिसको हो सकता है साल भर लगे या 6 महीने लगे, तो मैं डाटा उठाऊँगा आज तक का और आप उसको यूज़ करोगे मान लो अगली साल, तो आपको अगली साल का डाटा उसमें नहीं मिलेगा। तो वैसे करके आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन रहता है उसमें। ऐसा नहीं कि लेटेस्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड भी होता है चैट जीपीटी, वेब वेब सर्च का ऑप्शन रहता है उसमें। बट वहाँ पे भी क्या होता है कि अगर आप वेब सर्च ऑन नहीं करोगे या फिर आप उसको नहीं बोलोगे कि यार अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा, तो वो कई बार आउटडेटेड ही इन्फॉर्मेशन दिखाता है। चाहे आप कितना भी अच्छा वाला मॉडल ले लो, ये गलती सभी मॉडल्स कर देते हैं। बाकी मैंने जैसे बताया कि वो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको चीज़ों का। वो बस जनरेट करके दे दे रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई रीजन नहीं कर रहा है वो कि क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है उसको। अभी चैट जीपीटी यूज करोगे तो उसमें काफी सारे लिमिट्स लगा दिए उन्होंने कि यार आप कंट्रोवर्शियल चीजें या फिर जैसे बॉम्ब बनाने की तकनीक है या ऐसे कुछ जो गलत काम से रिलेटेड हो सकती है या फिर इवन मैं परसों ट्राई कर रहा था कि मेरी और रोहित की एक लाइक इमेज जनरेट कर दो हमारे फोटो में से कि मेरे को आयरन मैन बना दो, उसको कैप्टन अमेरिका बना दो, तो वो नहीं मैं करूंगा, मैं कॉपीराइट रीजन की वजह से नहीं करूंगा। तो उसको मैं काफी देर मैंने कोशिश की इसको किसी तरह से घुमा के मैं बनवा दूं, बट वो नहीं माना तो नहीं माना। मतलब हद होती है जिद की। तो ऐसे करके नहीं मानी तो नहीं मानी चैट जीपीटी। तो वैसा होता है मतलब। बाकी जैसे मैंने बताया ना कि बायस्ड और अनफेयर भी होती है, ये जो एलएलएम्स होते हैं बायस्ड और अनफेयर भी होती है, क्योंकि आप इनको जहाँ पे जिस इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेन करोगे वो उसी तरह की बातें करेगा और उसी तरह के आंसर आपको देगा, उसी तरह की चीजें वो आपको रिप्लाई में करेगा। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए जितने भी ज़्यादातर डाटा है वो होगा आपका इंग्लिश में, वही आपको फीड किया होगा इंग्लिश में डाटा, और वेस्टर्न वाला जो डाटा होगा वही इनको फीड किया होगा एलएलएम्स को। तो उसी तरह का आपको पर्सपेक्टिव्स हैं वो एआई के भी मिलेंगे, उसी तरह के आंसर्स आपको मिलेंगे एआई के। मैं अगेन चाइन वो बोलूँ कि भाई कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, तो वो हो सकता है वो कुछ गलत फलत बोले उस पे उसके ऊपर या गलत नक्शा निकाल के दे दे। तो वैसे करके यहाँ पे बायस्ड और अनफेयर रहता है। बाकी ये तो सभी को पता होगा जिसने भी आज तक यूज किया है कि आपके जो चैट्स है वो आप दूसरी चैट में जाते हो तो भाई पिछली चैट का उसको कुछ याद नहीं रहता, तो यहाँ पे वो भी दिक्कत है। ठीक है, बाकी ये स्टेटलेस है। हर हर सेशन के बाद अगेन आपको वो चीज़ भूल जाता है कि यार क्या बात हो रही थी। कुछ टाइम बाद तो वो अ, अपना वो भी भूल जाता है, जैसे कि कंटेक्स्ट विंडोज होती हैं उसमें और वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ उनके बारे में। तो बाकी लॉजिक, कैलकुलेशंस, इन सभी में बहुत इनकंसिस्टेंसी है। उसको कोई मैथ की प्रॉब्लम दूंगा ना तो वो गड़बड़ करेगा। आजकल नहीं कर रहा है क्योंकि अब क्या कर दिया है कि जब मैंने एजेंटिक एआई का थोड़ा सा इसीलिए बताया था क्योंकि आजकल जो है जितने भी हमारे एलएलएम्स हैं उनके अंदर जो है थोड़ा सा एजेंटिक एआई इन्होंने घुसाना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि उसको टूल्स दे दिए हैं यूज करने के लिए कि आप वेब सर्च कर सकते हो या आप डीप से रिसर्च कर सकते हो। उसको अलग अलग से थोड़े थोड़े टूल्स दे दिए हैं ताकि वो उन टूल्स का यूज करके आपको थोड़ा राइट इन्फॉर्मेशन दे सके या जनरेट कर सके कुछ चीजें। तो इस कारण से मतलब ये चीजें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन ये भी एक चीज होती है। जो बैड लॉजिक है वो क्रिएट होता है या सही से आपको आंसर नहीं करता, कई बार मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी सही से आंसर नहीं करते हैं, तो वो दिक्कत होती है। अभी आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो इसलिए हो सकता है आपको ये बहुत सारी में से प्रॉब्लम्स है ना वो दिख नहीं रही होंगी, बट अभी मैं कुछ दिनों में एक लोकल एआई पे भी कुछ करने वाला था। आज का मैं एक्चुअल में लोकल एआई पे करने वाला था, बट नहीं, फिर मैंने चेंज कर दिया कि थोड़ा बेसिक्स पे जाते हैं पहले। तो जैसे अगर आप खुद के कंप्यूटर पे एक एआई रन करना चाहते हो तो आपका कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं होगा, और उस केस में आपको एक कम कैपेसिटी वाला जो मॉडल है वो यूज करना पड़ेगा, वो भी ओपन सोर्स वाला। तो उस केस में मतलब वो बहुत सारी गलतियां कर सकता है, ऐसे एग्जांपल के लिए। बाकी अभी मैंने जैसे बताया ना कि ये पहले मैंने इसके ऊपर बात की थी अभी कि जो मॉडल्स वगैरह ये सब हैं ये बहुत एक्सपेंसिव और स्लो है एक्चुअल में। आपके लिए तो अभी कुछ नहीं लग रहा कि अभी वो वही चीज चल रहा है इस टाइम पे, जैसे जियो ने पहले इंडिया में
सबको फ्री सिमें बाँटी, हमको आदत लगाई डाटा की और फिर अभी देखो रिचार्ज उनके हज़ार-हज़ार महीने पहुँचने वाले हैं कुछ दिनों में। तो वैसे ही करके यहाँ पे इस टाइम भी यही हो रहा है कि आपको इस टाइम फ्री एक्सेस मिल रहा है चीज़ों का, इसलिए लग नहीं रहा है कि यार ये बहुत महँगा है या समथिंग लाइक दैट, बट एक्चुअल में इन बिहाइंड द प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्योंकि इसमें जो यूज़ होते हैं जीपीयूज़ वगैरह यूज़ होते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, अगर आपको नहीं पता तो। जीपीयूज़ यूज़ होते हैं जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए होते हैं यूज़। तो वो इसमें यूज़ होते हैं जो कि बहुत महँगे होते हैं, ठीक है? अभी अ, ऊ ऊपर से ये जो है बहुत ज़्यादा कूलिंग भी माँगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसका लाइक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, ह्यूज इन एनर्जी कंज़म्पशन है, ये सब चीज़ें भी बहुत ही मायने रखती हैं और ये भी यहाँ पे इसके बोल सकते हो लिमिटेशंस और इश्यूज़ हैं इस टाइम पे। बाकी अगर आपने मेरा एक पोस्ट पढ़ा होगा ब्लॉग पोस्ट जो कि टोकन्स और कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ के ऊपर था तो आपने इसके बारे में जाना होगा लेकिन मैं अभी फिर से बता देता हूँ कि टोकन लिमिट्स क्या होती हैं और कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ क्या होती है। टोकन्स बेसिकली बोल सकते हो वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है? अब इन वर्ड्स को जो एआई है, जो एलएलएम है, वो अलग तरीके से कैलकुलेट करता है। इसमें से काफ़ी सारे आपके वर्ड्स कम भी हो जाते हैं और कई वर्ड्स को ये 2 में काउंट कर लेगा, कि ये 2 है, इस तरीके से। तो tokens is just similar to words, okay, and context window is more like कि आपने जो एआई है उसको लिमिट कर दिया है कि वो इतना ही याद रख सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप अगर एक एलएलएम से बात करते हो, आप उससे लगातार बात कर रहे हो, लंबी-लंबी बातचीतें कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो भूल जाता है कि आपने किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे आप। आपकी स्टार्टिंग किस चीज़ की हुई थी या किस चीज़ के डिस्कशन हो रही थी, वो भूल जाता है। वो बस लेटेस्ट चीज़ों के बारे में याद रखता है। तो वैसे ही उसको हम कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ और कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ के लिए एक अच्छी-सी एनालॉजी मैंने दी थी कि अ, जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो ऐसा समझ लीजिए कि एलएलएम जो है हमारा चैट जीपीटी है, उसको आपने एक नोटपैड दे दिया है जिसमें सिर्फ 10 पेजेज़ हैं और वो 10 ही पेजेज़ यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा पेजेज़ वो नहीं यूज़ कर सकता। तो आप जब भी उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, वो उन 10 पेजेज़ का इस्तेमाल करता है, उसी पे लिखता है सब कुछ और उसी पे आंसर करता है। जैसे ही वो 10 पेजेज़ खत्म होते हैं, वो पहला पन्ना फाड़ के एक और पन्ना खाली पन्ना ले लेता है, पहले पन्ने की चीज़ें वो भूल जाता है। तो ये हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एआई है, आपको अलग-अलग मॉडल्स, अलग-अलग प्लान्स आपको मिल जाते हैं। जब आप एआई खरीदते हो कोई भी, तो उसमें अलग-अलग प्लान्स, अलग-अलग आपको लाइक वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। इस टाइम पे भी बहुत सारे अलग-अलग मॉडल्स भी अवेलेबल हैं। तो उनका डिफरेंस यही रहता है कि कई सारे जो मॉडल्स होते हैं, वो ज़्यादा उनके उनके अंदर कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। उनमें आप ज़्यादा लंबी-लंबी बातचीत कर सकते हो। ज़्यादा पैसा दोगे, ज़्यादा लंबी बातचीत कर पाओगे। ज़्यादा लंबी चीज़ें याद वो रख पाएगा बेसिकली, बातचीत तो आप कर सकते हो, बट ज़्यादा लंबी वो बातें याद रख पाएगा। तो यहाँ पे आप जो पे कर रहे हो वो ज़्यादा स्मार्टनेस के लिए नहीं पे कर रहे हो, आप बड़े नोटपुट के लिए पे कर रहे हो, जिसमें वो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट याद रख सकते हैं, ठीक है? बाकी कभी-कभी ऐसा होता है कि यार चैट जीपीटी समय लगा देता है फैक्ट्स को ढूँढने में। आप सर्च कर रहे हो गूगल के थ्रू उसको वेब सर्च के थ्रू सर्च कर रहे हो तो टाइम लग जाता है। आप खुद से करोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा भी केसेस होता है। तो ये सब एआई के लिमिटेशंस है। आई थिंक कि आप सभी लोगों ने भी कई बार ऐसे कोई और लिमिटेशन जो है वो फेस किए होंगे। कोई न कोई दिक्कतें आपको हुई होगी। ठीक है? हाँ जी, बोलिए। अरे, अरे! लोअर कर दिया मैंने। हाँ, तो आपने 2 पॉइंट्स बोले जो मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग लगे, बट आई एम श्योर यू हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर देम। यू सेड कि लैंग्वेज मॉडल्स अंडरस्टैंड नहीं करते। वो इट इज़ जस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, राइट? हुँ, हुँ। एट द सेम टाइम फिर आपने कहा कि एंड आपने आई थिंक कोई स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था ऑन द ग्रुप कि यू गेव इट द सेम इक्वेशन 2 टाइम्स बट गलत आंसर आया। मतलब वो मैथ नहीं कर पाता है। हुँ, हुँ। um, हाउ इज इट कि इवन दो मतलब उससे मतलब वो टोटली लॉजिकल है, राइट? कि वो टोटल वो खुद ही स्टैटिस्टिक्स और मैथ से यूज कर रहा है बट वो एक्चुअल में मैथ नहीं कर पाता है। तो इज इट कि उसे सिखाया नहीं गया है कि अभी प्लस का मतलब ये है? मतलब वो गलती कर ही क्यों रहा एक्चुअल में मैथमेटिकली वो उसको मैथमेटिकली मैथ्स करना नहीं आ रहा है। उसको मैथमेटिकली सिर्फ जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको देने आ रहा है। समझ रहे हो? ये ये मतलब पर्सपेक्टिव है इसका कि
आपने उसको क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, अगर आप बिल्कुल बेस पे जाओगे तो कंप्यूटर पूरा मैथमेटिक्स पे ही चलता है, स्टैटिस्टिक्स पे ही चलता है, पूरा का हम्म पूरा मैथमेटिक्स ही है एक्चुअल में, क्योंकि नंबर्स पे ही कंप्यूटर चलता है। हमको सामने कलर दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में भी नंबर है किसी तरह का, तो एक्चुअल में है वो मैथमेटिक्स ही बैकग्राउंड में, बट राइट। हम उसको ट्रेन करते हैं या बोल सकते हो कॉन्फ़िगर करते हैं कि आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ यहाँ पे मैं जब ये लिख रहा हूँ तो आपको कैलकुलेशन करना है, मैं हम्म मेरे को कैलकुलेटर बनाना पड़ता है, इवन दो हम्म कंप्यूटर जो है वो एज बोल सकते हैं मैथमेटिक्स की तरह काम करता है, लेकिन मुझे उसमें भी कैलकुलेटर बनाना पड़ता है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है कि मैं आपको मान लो सिंपल सा प्रोग्राम, बहुत ही शॉर्ट में सिंपल सा प्रोग्राम, कि मैं दो नंबर्स का फील्ड आपको देता हूँ इनपुट, हम्म कि आप एक नंबर इसमें लेफ्ट में डालो, एक नंबर राइट में डालो, और आपको उसका प्लस माइनस करके देना है, ऐसे हम्म मेरे को बना के करना पड़ता है। बट यहाँ पे एलएलएम हम्म। के केस में ऐसा नहीं है, हमने उसको कॉन्फ़िगर किया है कि आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आंसर दो, समझ रहे हो? हाँ, हाँ मैं समझी। तो बेसिकली व्हाट आई सेड कि अभी उसे ट्रेन नहीं किया गया है कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब कैलकुलेटर नहीं है उसमें। हाँ, कैलकुलेटर अब ऐड कर दिया है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, चैट जीपीटी में आप अब ऐड कर दिया है। टूल्स ऐड कर करेक्ट, रहे हैं हाँ। वो चैट जीपीटी में, वैसे ओके, बाकी ठीक है, ये सब अंडरस्टूड। टूल्स हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि ऐड किए गए ताकि वो आंसर कर सके सही से। अभी जैसे उसको वेदर पूछूं मैं अभी का, तो वेदर वो अपने से तो नहीं सोच सकता, उसको जैसे मैं वेदर बोलूंगा उसके अंदर कहीं ट्रिगर हो जाएगा कि ओ वेदर के बारे में पूछा है, मतलब मुझे ये टूल यूज करना चाहिए। दैट्स हाउ एआई एजेंट वर्क, कि वो हम्म उसको हम अलग अलग टूल्स दे देते हैं, जैसे उसको लगता है कि यार वो इस चीज के बारे में बात हो रही है, वो जाके उसका कंटेक्स्ट वाला जो चीज है वो निकाल देता है और उसके बारे में बता देता है। वैसे ही अगर उसको लगता है कि ये डाटा चाहिए मुझे इससे रिलेटेड, तो वो अपने डेटाबेस में से उठा लेगा और वो हमको दिखा देगा, ऐसे शो कर देगा वैसे। ओके। So if I put it correctly, Ankush, हम्म since this is not AI and this is large language model, then हम्म is it right to say that it is not able to calculate because it is an aggregator, smart or most probabilistic aggregator rather than truly intelligent calculator or a computer? या ऐसा बोल सकते हो, यू कैन से दैट इट्स लाइक राइट वे टू पुट इट। गॉट इट? ओके। सो या अभी मतलब बहुत सारे लिमिटेशंस जो मैंने बताए भी ना, उनमें से भी बहुत सारे लिमिटेशंस एड्रेस हो रहे हैं और इवन मोर लिमिटेशंस आर आल्सो कमिंग। इट्स नॉट लाइक कि मतलब लिमिटेशंस घट भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? तो पहले हम एक बार देख सकते हैं कि यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से, एआई के क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं। तो जैसे कि भाई अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम इसमें क्या क्या करते हैं, अगर मैं और फील्ड्स के बारे में बताऊं तो वहाँ तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक डॉक्टर का वो फोटो वायरल हुआ था, एक सर्जन का, उसने लाइक उसका एकदम से जो एक्सरे है वो एआई ने एनालाइज करके बता दिया उससे भी पहले कि इसको ये दिक्कत है। डॉक्टर ने डाल दी कि भी मेरी जॉब तो चली जाएगी कुछ टाइम में, ये एआई बता दे रही है चुटकियों में। तो वैसे करके मतलब और फील्ड्स में भी बहुत सारे यूज केसेस है, बट अभी हम डिजिटल मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें, या फिर अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके प्रोस्पेक्टिव से कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हो, तो भी ये सेम चीज काम करेगी आपके लिए। तो जैसे कि कंटेंट राइटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है? एक सेकंड, मेरा जीपीयू क्यों यूज हो रहा है? ओके। तो कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, अब यहाँ पे आगे तो मैंने डिटेल में लिखा है, बट बेसिकली ये यही है, कंटेंट राइटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट ड्राफ्ट करने हैं, कैप्शंस लिखने हैं, ईमेल सब्जेक्ट लाइंस, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, एड कॉपी वेरिएशन, और लैंडिंग पेज हेडलाइंस, ठीक है? क्रिएटिव एसेट्स आपको बनाने हैं, इमेजेस क्योंकि जनरेट कर सकते हो आप, जनरेटिव एआई ही मतलब इस टाइम मेजर चल रहा है। बाकी अगर एक और सेशन हम कभी करेंगे एजेंटिक एआई के ऊपर, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एलएलएम की जो असली ताकत है ना, वो कैसे आप यूज कर सकते हो, और कैसे एक्चुअल में एक प्रॉपर एआई का यूज केस हम इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अ, बातचीत कर करके दिमाग भी खराब होता है, किस किस का दिमाग खराब हुआ है चैट जीपीटी से बात करके, और एंड में डिसाइड किया कि मैं खुद करता हूँ, मेरे को नहीं करनी चैट जीपीटी से बात। ऐसा सबके साथ हुआ होगा लगभग, मेरा हो गया। मैं कोशिश, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था, मैंने ट्राई किया कि यार चैट जीपीटी क्लॉड से पूछता हूँ कि मैं क्या बात करूँ आज के टॉपिक पे, तो भाई उसने
जो मेरा दिमाग खराब किया, मैंने सब डिलीट करके खुद बैठ के पूरा दिन भर इसको माइंड मैप को बनाया कि यार ये चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों में फिर मैंने हेल्प ली कि यार इस चीज़ में थोड़ी-सी रिसर्च करके दे दो कि इस चीज़ के बारे में क्या-क्या ऐड कर सकता हूँ। वैसे करके मतलब अच्छा किया, बट पूरा करने को बोला तो भाई दिमाग खराब हो गया मेरा ही। मेरे को नहीं पल्ले पड़ रहा फिर वो। तो ऐसे करके कंटेंट क्रिएशन में हम कर सकते हैं यूज़ इसका, ठीक है? बाकी इमेज आप क्रिएटिव एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, इमेज, वीडियो, थंबनेल्स, बैनर, एड्स, बाकी लोगो कंसेप्ट्स बना सकते हो। पूरा लोगो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझसे कि यार पूरा लोगो बना के दे देगा। हो सकता है बना के दे दे, बट जो क्वालिटी होगी एक्चुअल में वो उस टाइप की नहीं होगी जो एक डिजाइनर करके देगा। वैसे ही सेम वीडियो बना सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो, बट एक्चुअल में प्रोफेशनल वाली बात अभी वैसी नहीं आएगी उसमें। हो सकता है कभी रैंडमली जनरेट कर दे। मेरा ही फोटो भाई कैसा जनरेट किया मैंने, ग्रुप में भेजा, आपने देखा होगा। तो वैसे करके वो अभी इतने अच्छे से नहीं कर सकता चीजें, बट हाँ काफी हद तक आपको इंस्पिरेशन दे सकता है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, प्रॉम्प्ट करना आपको अच्छे से आता है, ये एक तो हो गया कि प्रॉम्प्ट का टेक्निकल नॉलेज जिसकी मुझे है, लेकिन मुझे ऐसे इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स या बहुत ज्यादा इंग्लिश में उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता कि मैं पूरा पूरा डिटेल में लिख दूं एक लंबा सा प्रॉम्प्ट जिसमें मैं बोलूँ हाँ भाई ये बहुत आर्टिस्टिक्स में चाहिए, इसमें मुझे उसका ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इतना लंबा मैं प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकता अपने दिमाग से, क्योंकि मेरा उस तरीका का वोकेबुलरी नहीं है इंग्लिश में। और साथ में लाइक मुझे नहीं पता उस तरह की चीजें, तो मैं नहीं कर सकता। और अगर पता हो किसी को, हो सकता वो जनरेट भी कर दे इतना डिटेल में, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएटिव एसेट्स बन सकते हैं। सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है ना इस टाइम पे, वो है हमारा एनालिटिक्स वाला डिपार्टमेंट, जो डाटा और एनालिसिस वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ पे ये रिवोल्यूशनरी स्टम्प है, क्योंकि आप जो है इसको बहुत सारा डाटा देकर उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो अच्छे से कि यार मुझे बताओ कि यार सबसे अच्छा कौन परफॉर्म किया। मैं इसका भी एग्जांपल शो करता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से शॉर्ट में टूल के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, बट ये ऐसा समझ लो कि एक डेटाबेस का टूल है। वो स्प्रेडशीट हम यूज करते हैं ना, गूगल शीट या एक्सेल यूज करते हैं, उसमें थोड़े लिमिटेशंस रहते हैं, बट यहाँ पे लिमिटेशंस थोड़े कम है। इसलिए ये वाला जो है मैं यूज कर रहा हूँ और क्लाइंट के लिए यूज कर रहा हूँ बेसिकली इसको। तो मैं इसमें जो है डिटेल्स नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको बंद कर देता हूँ अभी। इसको मैं ब्लर कर दूंगा बाद में, ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे कि ये यहाँ पे मैंने उस एक्सेल शीट के बेस पे मैंने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है इसी के अंदर, और इसमें मेरे को पूरा पूरा डिटेल्स दिख रहा है। अभी मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे एआई असिस्टेंट है जो कि इसके साथ लिंक है मेरे डेटा के साथ। मैं पूछ सकता हूँ कि यार मुझे बताओ कि कौन कौन से लाइक summarize the driver delivery names. I can say anything and it will full analyze all the data and give me a answer based on that. So ऐसे करके मतलब आप एनालिटिक्स के केस में पूरा अच्छे से इसका यूज कर सकते हो, ठीक है? अभी इसको मैं नहीं दिखाता हूँ कि ये मतलब कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हो सकती है इसमें। तो इस तरीके से जो ये चीजें है ना, ये बहुत अच्छे से कर सकता है। ये डाटा एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, ऑडियंस इनसाइट फ्रॉम डाटा, ट्रेंड एनालिसिस, रिपोर्टिंग, कंपटीटर रिसर्च, पूरा पूरा रिसर्च कर सकता है। अभी जैसे मैं क्लाउड यूज कर रहा हूँ, तो कई सारे लोग ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं या फोटो डाल देते हैं कि इस तरीके का वर्कफ्लो मैंने बनाया है, आपको चाहिए क्या? उस एग्जैक्ट का कॉपी मैं क्लाउड को दिखा के उसको थोड़ा सा प्री कॉन्फ़िगर करके क्लाउड के अंदर ही, मैं इस टाइम चैट की बात कर रहा हूँ, एआई एजेंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो चैट होता है ना उसमें प्रोजेक्ट बना के उसको मैं कह सकता हूँ कि इसको डी कोड करो, और डी कोड करके मुझे बता देगा कि क्या क्या यूज किया है इसने। तो मुझे मतलब किस तरीके से यूज किया है, वो मुझे एग्जैक्ट कॉपी जनरेट कर दे सकता है उस वर्क फ्लो की या उस आइडिया की। तो वैसा करके मतलब पॉसिबल है कि फोरकास्टिंग एनालिसिस सब कर सकता है ये अच्छे से। ये बहुत इम्पोर्ट अच्छी चीज़ है। और इसमें तो बहुत हेल्प मिलती है, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग ये मैं भी करता हूँ। और जैसे कंटेंट कैलेंडर है, कैंपेन आइडिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑडियंस का जो अगर आपको ये डेवलप करना है, क्या कहते हैं, कस्टमर अवतार आपको डेवलप करना है, तो वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छे से करता है। कीवर्ड रिसर्च, ये सब चीज़ें अच्छे से करता है, ठीक है? आप प्रूफ रीडिंग भी करवा सकते हो कि जैसे कि मैं इंग्लिश में कई बार गलतियां कर देता हूँ। कई बार क्या, जिंदगी में ऐसी एक भी पोस्ट नहीं होगी मुझे लगता है जिसमें मैंने मतलब एक गलती ना की हो। मैं मैसेज भी डालता हूँ उसमें कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से एक गलती रह जाती है। हमेशा एक गलती रह जाती है, कोई कभी मैंने ई की जगह ओ लिख दिया होगा। और वो ऐसा भी नहीं कि मतलब मेरे को वो स्पेलिंग नहीं आती, वो बस मैं टाइप कर देता हूँ कई बार, या ऐसे
टाइप करते-करते बीच में एक शब्द छोड़ देता हूँ। Any way to proofread the videos? I'm looking for one. Proofread the videos का तो नहीं पता भाई अभी, मतलब आप टेक्स्ट को तो कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में मैंने इतना नहीं देखा अभी, क्योंकि मेरा जो ज्यादा डिपार्टमेंट है ना वो एआई एजेंट्स वाला है। तो मैं मतलब ये जनरेशन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ। बाकी ईमेल मार्केटिंग में भी, अगेन ईमेल मार्केटिंग में भी आप इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, और उसमें भी पूरे पूरे ईमेल्स बना सकते हो, ऑब्वियसली राइट कर सकते हो। सोशल मीडिया में रिसर्चिंग सब, ये सब पता, आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या चीज होती है, तो हर एक चीज में मतलब वो हमें हेल्प कर सकता है। ई कॉमर्स में भी हमें रिकमेंडेशंस हम बना सकते हैं, ठीक है। पूरा पूरा चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो में स्क्रिप्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्शन, सब टाइटल्स, सब आइडियाज। बाकी सोशल मीडिया में भी सेम कंटेंट वाली चीजें, और ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ये यहाँ पे हमारी बात आ गई, वो वर्क फ्लोज और एआई एजेंट्स। तो हम चीजों को ऑटोमेट करें, चैटबॉट्स बनाएं, ये सब चीजें हमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें एक्चुअल में, इनको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे यूज केसेस हैं। तो अभी जो है ना, समय ये वाला है, या तो अडॉप्ट करो या तो मर जाओ। क्योंकि स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी है अबाउट मोटर रेवोल्यूशन। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है अभी, आज ही पब्लिश किया है, सेम स्टोरी है इसमें भी, उसमें भी। तो ये एक लेडी है 44 इयर्स की, ब्रिजेड डिस्कॉल, पता नहीं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। और ये जो है एक दिन लंदन में आराम से चल रही है 1896 में, और ये बनी है सबसे पहली पैदल चलने वाली, एक पैदल चलने वाली और मतलब इंसान जो ऑटोमोबाइल से कुचली गई, मर गई। तो ये एक कहानी है उनकी। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटर था, उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं होना चाहिए, ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत हुआ है। और लेकिन ये फिर भी होता रहा। रोज हजारों लोग मरते रहे, कई दशकों तक, मतलब चीजें ऐसी होती रही, दशकों नहीं कई सालों तक, मतलब ऐसी चीजें होती रही कि लाइक सड़कों पे लाशें बिछी हुई है कि आज इसका एक्सीडेंट हो गया, कल उसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं थे, ना कोई क्रॉस वॉक्स था, ना कोई ड्राइवर लाइसेंस, ना कोई स्पीड लिमिट्स, ना रिलायबल ब्रेक्स, और ना ही कोई टर्न और ब्रेक सिग्नल्स प्रॉपर, क्योंकि गाड़ियां उस टाइम नई नई आई थी। ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास फोटो है एक, जो कि 19,000 की है, 1900, और ये 1913। तो हमारे सिर्फ 13 सालों में यहाँ से घोड़ों की जगह पे पूरी पूरी गाड़ियां आ गई। इतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे कि पूरे घोड़े गायब हो गए। तो अगर आप मतलब अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप घोड़ों की तरह गायब हो जाओगे। वैसा ही हमारे साथ होने वाला है अगर हम एआई के बारे में अच्छे से नहीं समझते हैं, और इसको यूज करना नहीं समझते हैं। यूज करना भी समझना है, और कब नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, वो भी समझना है। ये बहुत जरूरी है। तो आज सेम ही चीज हो रही है, एआई रिवोल्यूशन चल रहा है। ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि भाई कोरोना हो गया पहले तो। कोरोना ने तो भाई डिजिटल इंडस्ट्री को ऐसे भगा दिया आगे कि सब लोग डिजिटल हो गए। वैसे करके इस टाइम पे इसके ऊपर भी तेजी से काम हो रहा है, और उतनी ही प्रोग्रेस हो रही है तेजी से। और बहुत सारा नॉइस आपको मिलेगा, अलग अलग हर एक चीज बोल रही है ना, मैं एआई हूँ, मैं एआई हूँ। नहीं भी होगी तब भी एआई हूँ। वैसे सब बोल रहे एआई है। वैसे ही बहुत सारे स्कैम्स भी होंगे, प्राइवेसी चैलेंजेस भी होंगे, कि आप अपना डाटा फिल कर रहे हो और वो जा रहा है किसी को, जो कि उसका बुरा यूज कर सकता है। अभी डीप सीक आया, अगर आप डीप सीक पे जैसे अपना बातचीत करते हो कुछ भी, तो हो सकता है वो, क्योंकि वो चाइना में बना है, तो भाई चाइना वाले तो उसका पूरा यूज कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट। ऐसे ही कोई और बनाएगा तो पता नहीं कहाँ जा रहा है डाटा। तो बहुत सारे चैलेंजेस है इसमें। स्कैम्स भी हो सकते हैं आपके साथ बहुत सारे, कि आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया, अंदर वो बोलते हैं एआई है, अंदर कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो वैसा भी ऐसा हुआ अभी, जैसे कोडिंग से रिलेटेड एक हुआ कि उन्होंने बोला कि यहाँ हमारा एआई पूरा कोड कर देता है, बाद में पता चला कि वो सिर्फ एक वीडियो था, अंदर कुछ नहीं था उनके पास। तो वैसे करके दिक्कतें हैं, और काफी गलत भी हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। तो बच के रहना, बंकर बंकर बना लो, ठीक है। क्या पता एआई हमला कर दे आपके ऊपर, तो ध्यान रखो, है ना। ये हो सकता है, क्योंकि बंकर बंकर बनाने की तैयारी कर लो। कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो है हम एक मेरे एक फ्रेंड है जिसने मुझसे बोला कि यार चैट जीपीटी बहुत बेकार है, बिल्कुल सही सेंस से नहीं करती है, ठीक है। और उसका जो प्रॉम्प्ट था ना, वो ये था:
Hi, could you please help me plan my vacation to Japan? I would really appreciate any suggestion you might have. Thank you so much. अभी आपको इसमें क्या गलत लग रहा है? वो मतलब उसको क्यों मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा चैट जीपीटी से क्यों वो भाई अ, इसमें इसमें क्या सही है? एग्जैक्टली इसमें क्या सही है? तो अभी ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि चैट जीपीटी के साथ ना मतलब यारी दोस्ती में बात करते हैं। मैं भी करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता। कई बार मैं भी बोलता हूँ ओके ब्रो, नाउ दिस इज डन, टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट, और लाइक इज दिस गुड। मैं पूरा मतलब यारी दोस्ती में बात करने जाता हूँ, बट या दैट हैपेंस। क्या करें, हमको बचपन से सिखाया है कि पोलाइट बने हो, बट इस पोलाइटनेस का भी एक कॉस्ट है जो कि हम 3 लेवल पे करते हैं। पहले तो भाई हमारी जेब पे लगता है, क्योंकि हमारा जो क्रेडिट्स है वो यूज़ होता है जब हम एआई को यूज़ कर रहे हैं। हमें एक लिमिट तक उसको यूज़ करने की एक क्षमता है, दी गई है। अ, हमें उसको लिमिट किया गया है कि आप इतना ही यूज़ कर सकते हो। चाहे आप पेड प्लान ले लो, उसमें भी एक लिमिट होती है। तो पहले तो आपकी लिमिट खा जाता है फालतू में, क्योंकि आप वो बोल रहे हो। दूसरा, जो कंपनी है जिसका आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उस उसको उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि अभी जो ओपन एआई के सीईओ है, उसने ही बोला कि भाई लोग थैंक यू और प्लीज के चक्कर में, लोगों के थैंक यू और प्लीज के चक्कर में हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है नुकसान होता है। हमें उतना एक तरह से खर्चा होता है, सिर्फ लोग थैंक यू और प्लीज बोलते हैं इसलिए। दूसरा है कि भाई प्लेनेट, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा रिसोर्सेज यूज होंगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वाटर कूलिंग चाहिए आपको भाई, आपको चोचले चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो भाई प्लेनेट पे तो असर पड़ेगा ही। तो भाई ये यहाँ पे एक सिंपल सी हमारी स्टोरी है। इसको हमको कैसे बदलना है, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं बेसिक्स में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसको ट्रैफिक रूल्स के माध्यम से समझाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं प्रॉम्प्ट्स को लिखने के लिए, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो भाई सिंपल सी भाषा में प्रॉम्प्ट वही मैसेज है जो आप टाइप करते हो चैट जीपीटी से बात करने के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट जो मेरे को बताना चाहिए था पहले, वो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो मुझे अभी मैं बता देता हूँ कि जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, ठीक है, मैं अभी चैट जीपीटी से कोई बात करता हूँ अगर, तो जो ये मैसेज लिख रहा हूँ पहली बार तो एक नया मैसेज है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता आपसे, आपके बारे में उससे पहले आपने पहला मैसेज डाला, वो उसके पास चला गया, उसने कुछ आंसर किया। अब आप दूसरा कोई मैसेज डालते हो, तो जैसा उसका एक कंटेक्स्ट विंडो होता है, राइट, उसका एक कंटेक्स्ट होता है, उसका नोटपैड होता है। तो वो क्या करता है कि हर बार जब भी आप उसको मैसेज करते हो, वो जितने भी आपने अभी तक मैसेज किया ना, उसका पूरा का पूरा एक निचोड़ जो है वो हर बार मैसेज में ऑटोमेटिकली भेजता है। तो वो कंटिन्यूअसली वो चीज कर रहा है कि वो भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। तो यहाँ पे वो भी एक चीज होती है कि यार कंटेक्स्ट, मतलब हर मैसेज के साथ वो कंटेक्स्ट भेजता रहता है, पिछले पहले क्या बात चल रही थी उसका कंटेक्स्ट भेजता रहता है। और ये कंटेक्स्ट की जो लिमिट है वो कंटेक्स्ट विंडो होती है कि कितना लिमिट है उसका, ठीक। अब किसी को डाउट इसके बारे में, कंटेक्स्ट विंडो मतलब मैंने बताया तो था क्या होता है, बट कैसे काम करता है ये नहीं बताया था, कि वो हर चैट में मतलब आपका जो कंटेक्स्ट जो भी आप बात कर रहे हो वो जाता है उसमें। कोई डाउट नहीं है ना, राइट। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले रेड लाइट, ये ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा कि भाई पोलाइटनेस कम करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई के कोई फीलिंग नहीं है। तो अपनी जो प्लीजेंट्रीज है वो अपने पास रखो। आपका जो प्रॉम्प्ट है, हाई चैट जीपीटी, कुड यू प्लीज हेल्प मी राइट एन ईमेल अबाउट पोस्टपोनिंग अवर मीटिंग, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। इसमें एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो इतना सा है, राइट ईमेल अबाउट पोस्टपोनिंग अवर मीटिंग। भाई इतना सा लिखोगे तो वो आंसर करेगा, ये इसकी जरूरत नहीं है। उल्टे उसको भी सामने से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसका भी कॉस्ट है। तो इसके लिए भी एक विनीत ने शायद किसी ने शेयर किया था एक बहुत अच्छा सा कि भाई जितनी भी प्लेजेंट्रीज है तुम भी हटाओ, मैं भी नहीं बोलूंगा, वैसे करके एक प्रॉम्प्ट बनाया था उसने। तो जैसे इसके आप कैसे लिख सकते हो, राइट ए प्रोफेशनल ईमेल पोस्टपोनिंग टुमारोज मीटिंग टू नेक्स्ट ट्यूसडे, ऐसे करके सिंपल। तो इसका रिजल्ट क्या है, जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, कम एनर्जी वेस्ट होगी और बेटर आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्टॉप बीइंग पोलाइट, है ना, माना कि भाई आपको बहुत अच्छे से पाल मतलब संस्कार दिए गए कि भाई ऐसे ग्रेटफुल फील करो या ग्रेटफुल रहो, पर इसके साथ नहीं, ठीक है, इन क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है किसी का।
कोई पढ़ नहीं रहा उस साइड, किसी फीलिंग नहीं है कोई भी उसमें। दूसरा है येलो लाइट, बी स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्या करता है ना कि वेग प्रॉम्प्ट्स हम लिख देते हैं, तो वो वेग ही आंसर आपको देगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि टेल मी अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन उसको दे रहे हो, उसके पास कितनी लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरीज भर की उसके पास इंफॉर्मेशन है, ऊपर से इंटरनेट का एक्सेस भी दे दिया अब उसको, ऊपर से और मतलब उसने स्क्रैप किया हुआ है इतना सारा डाटा आप चैट्स का, ठीक है। तो सारा समझो कि इतना सारा इंफॉर्मेशन उसके पास है, आप उसको बोल दो कि हाँ भाई मेरे को क्लाइमेट चेंज बताओ। तो ऐसा नहीं करना है उसको, इंस्टेड आप एक भी थोड़ा सा स्पेसिफिक रहो कि यार मुझे एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता, कि एक्सप्लेन कार्बन प्राइसिंग इन 3 सिंपल स्टेप्स फॉर समवन हु नेवर हर्ड ऑफ इट। तो आप स्पेसिफिक करो कि भाई क्या, किस चीज के बारे में स्पेसिफिकली चाहिए, कितने स्टेप्स में, जैसे कि एग्जांपल के लिए, और कि, किस पर्सन के लिए। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओ वहां पे, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई स्पेसिफिसिटी जो है वो आपकी सुपर पावर है एआई में। आपको स्पेसिफिक रहना है, उसके थ्रू आप ज्यादा अच्छे से आंसर निकाल पाओगे किसी भी एआई एलएलएम मॉडल से। ग्रीन लाइट यहाँ पे है हमारा, कंटेक्स्ट जो है अपना ऐड करो, कि आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। एआई नीड्स टू नो हु इट्स टॉकिंग टू एंड व्हाट इज द रोल टू प्ले, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा काफी सारे प्रॉम्प्ट्स, अगर आपने इंटरनेट पे देखे हैं तो वो लिखते हैं कि एक्ट एज ए डिजिटल मार्केटर, और एक्ट एज ए लाइक कंटेंट राइटर, एक्ट माई कॉपी राइटर, वट एवर, वैसे करके आप लिखते हो। तो इंस्टेड ऑफ कि भाई ऐसे लिखो हाउ डू आई नेगोशिएट सैलरी, आप कैसे कर सकते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं नेगोशिएट करना चाहता हूँ 15% रेस अगले मंथ, नेक्स्ट एनुअल रिव्यू में, ठीक है। एनुअल रिव्यू नेक्स्ट मंथ, उसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल स्पेसिफिक रहो आप, और कंटेक्स्ट दो उसको कि किस चीज के लिए बात हो रही है, किस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बात हो रही है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो जो कंटेक्स्ट है वो जेनरिक एडवाइस को और पर्सनलाइज कर देता है, क्योंकि आप उसको ज्यादा डिटेल में बता रहे हो तो वो ज्यादा डिटेल में आपको सही से आंसर कर देगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे स्पीड लिमिट्स हैं, तो सेट बाउंड्रीज। अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा ना कि भाई टेल मी अबाउट क्लाइमेट चेंज, कोई बाउंड्री नहीं है, वो घंटों तक लिखता रहेगा, वो जितना उसके पास डाटा है उसके हिसाब से वो घंटों तक लिखता रहेगा। तो इंस्टेड क्या करो कि उसको एग्जैक्ट फॉर्मेट बताओ, लेंथ बताओ, टोन बताओ, कि किस तरीके से आंसर करना है। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ राइट ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मान लो मैंने थोड़ा सा लंबा लिखा है कि यार राइट ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट। सो अभी आप इसको कैसे लिख सकते हो, राइट अ 50 वर्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर वायर्ड हेडफोन्स टारगेटिंग फिटनेस एंथुजियस्ट, एम्फेसिस 12 आवर बैटरी लाइफ एंड स्वेटर रेसिस्टेंस। तो आप उसको एग्जैक्टली बता रहे हो कि यार ये चीजें होनी चाहिए इसमें, और इतना ही वर्ड का आपने लिखना है, या इतना ही आपने जनरेट करना है, ठीक है। तो ये आपका बाउंड्री सेटअप इस तरीके से कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि फालतू की जो इधर उधर की वो कहानियां है ना, वो नहीं बनाएगा, वो उतना ही बोलेगा जितना आपने उसको बोला लिखने के लिए। और आपको बार बार उसको बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जीपीएस नेविगेशन है, जो कि उसको अच्छे से नेविगेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे शो एग्जांपल्स। तो जैसे कि बेस्ट वे टू एक्सप्लेन है ना, वो हमेशा रहता है कि आप एग्जाम्पल दे दो, ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होती है चीजें। जैसे कि मैं ही अगर एक वेबसाइट डिजाइन करना चाहता हूँ, या फिर हैरी वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि यार रेफरेंस दे दो थोड़ा, कि आप किस टाइप का सोच रहे हो। क्योंकि मेरे दिमाग में कोई चीज होगी, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैं चैट जीपीटी से सोच रहा हूँ कि हाँ भाई वो अंतर्यामी है, वो खुद से आंसर कर देगा, बट ऐसा नहीं होगा। आपको उसको कुछ अगर रेफरेंस आप दे दोगे तो ज्यादा अच्छा वो आंसर आपको दे पाएगा। एक सेकेंड, ओके, या तो ये मेरे को लग रहा है मैंने गलती कर दिया है यहाँ पे। इसका जो मैंने कंटेंट है वही नहीं लिखा, रुको एक सेकंड, मैंने लिखा है दूसरी जगह पे। एक सेकंड है ना, मेरा आर्टिकल में भी है ये तो, जस्ट सेकंड।
ओके, तो ये यहाँ पे था कि राइट थ्री write 3 LinkedIn posts following this pattern: hook, question, personal story, business insight। इस तरीके से लिखो, प्रॉपरली लिखा है। ऐसे क्या लिखते हैं नॉर्मली बंदे कि भाई राइट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर माय बिजनेस, तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, डिटेल में ऐसे लिखो, उसके बाद एग्जांपल भी दे दो कि यार कुछ इस तरीके का मुझे चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो एआई है उसको एग्जैक्ट स्टाइल और फॉर्मेट जो है वो समझ आता है और आपको वो उसी तरीके का आंसर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो है बोल सकते हो कि रूल्स है, जो कुछ बोल सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बिल्कुल बेसिक्स टाइप में रूल्स मैंने बताया आपको, जो आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आंसर आपको मिलेंगे चैट जीपीटी से या दूसरे किसी टूल से। और यहाँ पे एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यार जो क्वेश्चन था वेरिएशन को लेके जापान को, वो इस तरीके का था प्रॉम्प्ट। अगर अब आफ्टर इन रूल्स को फॉलो करके वो आंसर कैसे दे सक क्वेश्चन कैसे कर सकती है कि create 7 days Japan itinerary for first time visitors interested in traditional culture and local food। बजट भाई मेरा इतना है, उसमें मुझे एकोमोडेशन भी चाहिए, इंक्लूड स्पेसिफिक recommendations for restaurants and also ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बिटवीन सिटीज। तो प्रॉपर मतलब वो हर चीज की बाउंड्री सेट कर रही है, कंटेक्स्ट दे रही है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, थोड़े से चीजों को ऐड कर दे रही है, स्पेसिफिक रह रही है वो। ठीक है, इससे क्या डिफरेंस आएगा, दिन और रात का पूरा डिफरेंस आएगा और उसको प्रॉपर जो है आंसर इसका मिला। ठीक है, तो आ, ये जो है मतलब आज का मेरा टॉपिक था। इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो अभी मेरे से आप पूछ सकते हैं। अभी काफी आई नो कि काफी सारी चीजें के बारे में बात नहीं की और काफी शॉर्ट बोल सकते हो था, बट अभी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, गोइंग बैक टू कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में जो आपने कहा कि हर बार वो कॉन्टेक्स्ट भेजता है इफ विद एवरी प्रॉम्प्ट, राइट? तो हाँ हाँ क्या वो भी टोकन लिमिट में काउंट होता है, मतलब कि हाँ हर हाँ, चैट वो भी यस काउंट यस होता है? यस यस, जो भी कंटेक्स्ट है ना आपका वो हर जैसे चैट में जा रहा है तो वो काउंट होता है। इसीलिए जब आप मतलब बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हो, आर्टिकल्स लिखवा रहे हो मान लो, तो वो एकदम से आपकी लिमिट खत्म हो जाती है, या मैं कोड राइट, लिखवाता हूँ तो पूरा पूरा वो लिमिट खत्म हो जाती है। इसलिए राइट, आपको आजकल जो है ना प्रोजेक्ट फीचर्स मिलते हैं, जो भी टूल होते हैं एआई के, तो उसमें करेक्ट। आपको प्रोजेक्ट फीचर मिलते हैं। आप उसमें मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ जल्दी से, मेरा क्लॉड निकल जाए पहले। हाँ, नो आई नो अबाउट द प्रोजेक्ट फीचर। या उसका यूज करके मतलब हाँ कर सकते हैं अच्छे से। उसमें आपके जो चैट्स है वो भी लिंक, उसमें भी लिंक नहीं रहते आई थिंक, जहां तक मुझे अभी तक फील हुआ है कि उसमें भी आपके चैट्स जो है ना एक दूसरे से लिंक नहीं रहते। बट ऐसा है कि आपने प्रोजेक्ट में जो भी अपना कंटेक्स्ट बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट में जो भी आपने जैसे मैंने जो अपने प्रोजेक्ट में किया, उसमें मैंने फाइल्स ऐड करके रखी थी कि ये सब चीजें मेरी है, मैंने ये कोड किया है, अब मुझे इसमें हेल्प चाहिए। तो लाइक ऊपर मैंने उसको ये भी दे दिया कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उसको फाइल्स भी दे दिया है। उसकी भी एक लिमिट है, बट यस वो मैं मतलब उस तरीके से उसको फिर क्वेश्चन कर सकता हूँ। और जो उसका लाइक प्रोजेक्ट नॉलेज बेस है ना, वो भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना चाहिए कि अभी आप मतलब कंटिन्यू बात कर रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, तो या नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, तो इंस्टेड ऑफ कि उसी कन्वर्सेशन में बात करते रहो, आप जल्दी से जो है पहले ही कन्वर्सेशन में उससे एक समरी ले लो और उस समरी को ऐड कर दो अपने प्रोजेक्ट नॉलेज बेस में कि यार अभी तक हमने ये चीजें डिस्कस किया और ये हमारा करंट फॉरवर्ड प्लान है, इस तरीके को जाना है, ये हमारे फाइंडिंग्स है, ये हमारा फॉरवर्ड प्लान है। ऐसे करके आप और उसको वापस इसमें ऐड कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन? ये मैंने क्या किया, अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट भी पूछ सकते हैं। Thank you, Ankush, for the session. यू आर वेलकम सर। Next time से paid calls लेना. पेड कॉल था। Remember, बढ़िया remember, बढ़िया do it बढ़िया कॉल something, था never do it मुझे for तो free. अच्छा लगा। I let's see about that.
मुझे तो बढ़िया लगा सेशन। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? नहीं, तुमको म्यूट करके रखा है। Hands up, uncles. थैंक यू गाइस फॉर बीइंग देयर। मुझे बहुत सारा डाउट था कि मैं पता नहीं क्या क्या बोल दूंगा। अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को ये डालना है यूट्यूब पे। तो जिसको भी अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और बाकी देखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। क्या